वंदे मातरम। तकदीर बनाने वाला तो कमी न की, अब किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर का बात है। वो फेमस डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा। ये डायलॉग गूंज उठता था उसी टाइम में सारे देश में और विदेश में। तकदीर बनाने वाला तो कमी न की, अब किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर का बात है। यही तकदीर पर हम थोड़ा श्री अरविंद को पढ़ने चाहते हैं, थोड़ा एनालिसिस विश्लेषण करना चाहते हैं। तकदीर बनाने वाला तो कमी न की। हम कभी कभी सोचते हैं हम भाग्यवान, सौभाग्यवती भव, मैं मुझसे ज़्यादा भाग्यहीन दुर्भाग्य वाला कोई दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ है। सौभाग्य दुर्भाग्य ये एक मानसिक चेतना है, जैसे कुछ नहीं है। तो सोच लीजिए, हम जिस दुनिया में हम निवास करते हैं, वास करते हैं, इधर दो ही तरीक़ा का चीज़ मिलते हैं। कहीं एक कंपटीशन और एक इम्पोर्टेंसी, इनर्शिया। कंपटीशन में जो सामने निकल गया, आगे निकल गया, दुनिया सोचता है वो जीत गया, और जो पीछे रह गया सोच लेते हैं वो हार गया, जो डर गया वो मर गया। और किसी किसी आदमी को हम देखते हैं वो सोए हुए हैं, जागरूकता नहीं है। ये जागरण का बारे में ये लोगों को पता ही नहीं है। उठना है, दौड़ना है, भागना है, ये लोगों का तकदीर में लिखा ही नहीं हुआ है। तो करेंगे क्या? भागना ही है, चरई बती सामने जाना पड़ेगा। तो सोच लीजिए, किसी ने बोलता है, किसी मैनेजमेंट फिलोसफी को अगर थोड़ा आपको याद होगा तो ये ज़रूर पता होगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। अब अफ्रीकन जंगल में जब सनराइज सूर्योदय होता है तो इसमें क्या होता है, दो तरीक़ों का जंतु होते हैं, इधर जानवर होते हैं। एक जो लायन सिंह, जो शेर, वो सोचते हैं क्या, आई हैव टू ओवरपास, मुझे भागना पड़ेगा। और द कनिंग जैकल, द कनिंग डियर, जो हिरन है, इसको ज़रूर मुझे इस तक पहुंचना है, इसको पकड़ना है और मेरा दिन का गुजारण मेंटाना है और मुझे जीना है। मैं ज़रूर इसका पास जाऊंगा, पकड़ लूँगा और खाऊंगा मार के। उसी टाइम वो जो हिरन भी सोचता है, मैं मुझसे ज़्यादा फास्टर है वो जो सिंह, लायन, वो ज़रूर मुझे तो पकड़ लेगा। तो आई हैव टू, मुझे इसको चकमा देना है। अगर चकमा नहीं दे सकता तो मैं कल का सुबह ये जो सूरज को मैं देख नहीं पाऊँगा। तो दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द ईट एंड ईटर, इट इज़ बिटवीन लायन एंड द डियर। सो ये चलता ही रहेगा। कोई भूखा नहीं पड़ता है और कोई हर दिन सारा ज़िंदगी भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो किसी न किसी टाइम में तो कुछ भी हो सकता है। ये तो तकदीर, किसी का तकदीर में, भाग्य में क्या लिखा है, मुकद्दर में क्या लिखा है, ये नहीं होता। कल सुबह किसी के जो सूर्योदय होगा, इसके लिए किसका पास क्या रहेगा और कौन क्या करेगा, ये अभी बता नहीं सकता। लेकिन समय ये सब कुछ छोड़ के, ये सब के ऊपर रह के बोलता है, एक ही चीज़ बात एक ही चीज़ सही है, एक ही बात सही है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। तो अगर भाग नहीं पाया तो ज़िंदगी आएगा कैसे, मिलेगा कैसे? ना लायन को खाना मिलेगा, ना हिरन इसे छुपके ज़िंदगी भर रह पाएगा। तो यू हैव टू कम टू द फील्ड, ज़मीन में आना पड़ेगा और अपना तकदीर आजमाना पड़ेगा। तो वही है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। सो श्री अरविंदो बोलते हैं, ऐसे कोई जो हम तकदीर, मुकद्दर, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो फॉर्च्यून, फेट, तो मिसफॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, सो मैनी वेज हम जो बात करते हैं, उसको पहले हमको जान लेना चाहिए व्हाट इज़ फेट। फेट क्या है? दाई गोल, जो लक्ष्य स्थल, जो गोल पोस्ट निर्णय कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, और द रोड द वास्ट चूजन, जिससे रास्ता चुना है वो गोल को अचीव करने के लिए, पहुंचने के लिए, वही है तुम्हारा भाग्य।
दाय गोल लक्ष्य स्थल, द रोड दा वस चुजून, जाने के लिए जो रास्ता तूने चुना है वही है तुम्हारा भाग्य। मंजिलें अपनी जगह, रास्ता अपनी जगह, अगर कदम साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करें। ठीक है, मंजिल सही है, आपने सही चुन लिया और रास्ता भी सही चुनाव कर लिया। अगर कदम साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर मंजिल भी सही है, चुनने वाला रास्ता भी, ले जाने वाला रास्ता भी सही है, अगर कदम साथ नहीं देता है तो करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, देखें तो कैसे देखें, पाए तो कैसे पाएं। वही है हमारा, नहीं हमारा सामने नहीं है, ये युग के सामने वही प्रश्न है, अब तक अमीमांसित प्रश्न है। तो जाना ही पड़ेगा, तो कुछ भी हो जाए जाना ही पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा देखते हैं, सबसे एक आपको मालूम होगा, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डर, द रिचेस्ट बिल्डर, एक बात एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, इसको मिल गया सबसे मतलब खतरनाक और सबसे लोभनीय प्रोजेक्ट था। समुद्र के बीच में एक ब्रिज बनाना था। बहुत खुश हो गया, इतना अट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, इस किसको मिलने वाला भी नहीं था। ले लिया, अपना सारे पैसा सारे ज़मीन दांव पे लगा दिया, फिर भी उसका फॉर्चून क्या हुआ, वो एक तूफान आया, वो सारे को फंसा के उड़ा के उसे ले लिया, तो ख़त्म। इसका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तकदीर वाला जो अपना तकदीर का मंजिल पर शिखर पर खड़ा हुआ था, अभी सबसे गरीब आदमी वो के अभी उभर के घूम रहा है रास्ता में, सड़क में, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कुछ सोचने से पहले सब कुछ चला गया, अपना भाग्य दुर्भाग्य हो गया। तकदीर बनाने वाला तो कमी ना की, अब किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर का बात है। और फिर सोचिए, सबसे जो आपको याद होगा, फोर्ड का मालिक थे, फोर्ड का इस्टेब्लिशर जो थे, कंपनी का जो प्रतिष्ठा था, उसका एक डायमंड माइंस था। इसको देखने के लिए, थोड़ा खुश बनाने के लिए, हर दिन वो जा रहा था, अपना हेलीकॉप्टर में जा रहा था, हेलीकॉप्टर को रख के अंदर से जो इसका डोर था इसको बंद कर देता था, इसका पहले थोड़ा समय अतिबाहित कर रहा था, खुश हो रहा था, वो आ रहा था, फिर वापस। एक दिन वो चला गया अपना, जैसे भी गतानुगतिक धारा में, अपना वो जो घर ये जो अंदर जब गया तो नट बोल्ट पे कर लिया, अंदर से बंद कर दिया। जाके देखा, खुशी मनाने लगा, आनंद तो होना ही था, क्योंकि वो वर्ल्ड्स का ऑलमोस्ट वन द ही वाज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे धनी, वो तो खुश होना ही था। तो इसी टाइम थोड़ा थोड़ा इसको पानी का ज़रूरत हुआ, तो क्या है, तृष्णा निवारण करने के लिए तो क्या किया, देखा तो अपना जो पानी का बटल वो कहीं वो जो हेलीकॉप्टर का अंदर छोड़ दिया है। लेकिन क्या है, जो चाबी अभी मिलता नहीं, तो चाबी खोल के हेलीकॉप्टर तक जाने के लिए इसका पास टाइम नहीं है, तो क्या करेगा, पानी छोड़ के आ गया था। शायद सोचा हेलीकॉप्टर में है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में भी सीट में तक नहीं था। उस दिन वो पानी घर में ऐसे भूल कर छोड़ के आ गया था। तो इसका क्या करना है, अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ दिखता है वो जमा हुआ है हीरे का उजला दिख रहा है, और दूसरी तरफ क्या है, जिंदगी जाने के लिए तैयार हो गया, जाने के लिए विदाई मांगता है, फेयरवेल मांगता है। तो क्या करेगा, उस टाइम वो जो फेमस डायलॉग उसने बोला था, अभी भी मेरा कान में गुंजरित हो रहा है, मुझे सुनाई देता है, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इज डाइंग फॉर ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड दाउ एट ऑयल ऑलमाइटी। तो ये विश्व का सबसे अमीर आदमी मर रहा है एक बूंद पानी के लिए, एंड दाउ एट ऑलमाइटी, है भगवान आप सर्वशक्तिमान। कैसे चलता है तकदीर, किसको किसमें खींच के लेता है, ये हमको बता रहा है। जिसी तरफ ऐसे बोला जाता है, तकदीर जहाज में जो लिखा है उधर से आपका पायल खींचा हुआ चला जाता है। यू डोंट नो, यू कैन क्लेम मुझे इधर आना नहीं चाहिए था तो मैं कैसे आया, ये आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं उधर जाना ही था।
तो श्री अरविंदो बोलते हैं, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये भाग्य को, दुर्भाग्य को और सौभाग्य को। सौभाग्य हुआ तो आप आंसर नहीं लगेंगे। अब सोच ले, ये दुर्भाग्य, इट इज़ ए रिलेटिव टर्म, इसका आप नहीं बोल सकते। समबडी इज आस्किंग, भगवान मुझे बंदीशाला में क्यों रख लिया? इट वॉज नेसेसरी फॉर यू। अगर आप बंदीशाला में नहीं होते तो एक बड़ा वाला एक्सीडेंट होने वाला था और उधर आपको जाना ही था। तो इसलिए क्या किया मैंने, बंदीशाला में थोड़ी देर के लिए रख लिया और अभी रिलीव हो गया, क्विटेड जाते हो। लेकिन कम से कम तो थोड़ी देर अभी आपको दुख में गुजरना पड़ा, लेकिन आपका तो ज़िंदगी तो बच गया। आप सोच लीजिए, श्री अरविंदो जो पढ़ाई ख़त्म करके आ रहे थे, जिस जहाज़ में वो आने वाले थे, क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया ना। लेकिन लकीली इसको खबर मिलते ही इसका बाप का निधन हो गया, पिताजी का निधन हो गया। डॉक्टर कृष्णन गोस लॉस्ट इज लाइफ एंड इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो एक्सीडेंट था, श्री अरविंदो उसी जहाज़ में नहीं आ रहे थे, इसका कैंसिल हो गया, इससे पीछे वाला जहाज़ को पकड़ लिए थे। लेकिन क्या हुआ, एक इतिहास का मोड़ कुछ बदल गया। इसका पिता का देहांत हो गया, प्रभु जी का, श्री अरविंद को पिता का देहांत होने के बाद उसने डिसीजन ले लिया कि मैं देश मातृका का सेवा करूँगा। वो व्रत अपना दिल में उभरने लगा। तो सर्फो ऋषि का तमन्ना दिल में जगने लगा। तो यही है था, वो ही था तकदीर का मोड़ पे एक हम श्री अरविंदो खड़े हुए थे, अभी हम भी खड़े हुए हैं। तो सोच लीजिए, अभी मान लीजिए मुझे करना क्या, और ये तकदीर को, फेट को, फॉर्चून को, भाग्य को श्री अरविंदो अपना लैंग्वेज में समझाते हैं। इसको थोड़ा सा देखना चाहिए हमें। फेट तो क्या हुआ, इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑल इज प्रेडिक्टेबल। ये संभव नहीं है, सब कुछ हम जब प्रेडिक्ट कर लेंगे, जान लेंगे, ये हमको पता नहीं है। जैसे भी किसी को पता गया, तुमको जो ये मगर का खाना बन जाओगे तो मगर आपको खा लेगा, तो क्या बोलता है, मगर कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। अगर मैं पानी में नहीं जाऊँ तो क्या होगा, पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा आलीशान बंगला बना के रुक गया, बहुत दिन हो गया। और जो दिन प्रेडिक्शन किया गया था, बिल्कुल पानी का छुआ तक नहीं, नदी नहीं, पानी नहीं, समुंदर नहीं, कहाँ भी गया नहीं। तो जो जिस दिन वो प्रेडिक्टेड, वो दिन आ गया, तो जो डेस्टिन्ड दिन वो आ गया। वो खड़ा होकर देखता है, क्या है, आज तो वही दिन है, पानी को तो मैं जाने वाला ही नहीं हूँ, मेरा पास सब कुछ है, मैं क्या करूँ। इसी टाइम वो क्या हुआ, जहाँ पे खड़ा हुआ था उधर एक, वो तो मतलब वुडन होम, सो काठ का बना हुआ ये घर हुआ था। उसमें से एक अचानक एक छोटा सा वुड एक गिर गया ऊपर, उसका ऊपर। तो इसका इतना आघात हो गया तो वो साथ के साथ ही मर गया। और जो वुड गिरा, जो मतलब ये जो छोटा सा टुकड़ा काठ का जो गिरा था, लकड़ी का जो छोटा सा पीस एक गिरा था, वो कुछ नहीं था। उसमें ये जो मगर का मतलब ये लिखा हुआ था, इसका तस्वीर बना हुआ था। तो मगरमच्छ अभी पानी में नहीं है, मगर अभी लकड़ी में भी रहते हैं, और ये लकड़ी का जो बंगला है उधर में भी रखा छुपा हुआ है। तो जैसे भी वो आपको आना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल में मैं बोलता हूँ, देता हूँ। और जब जमदेव जब जाते हैं भगवान का दर्शन के लिए, इस टाइम वो दिखते हैं, एक छोटा सा ये है, बैठा हुआ है, छोटा सा पतंग इधर बैठा हुआ है। हम वो देख लेते हैं, हंस लेते हैं, चले जाते हैं। इसी का टाइम गरुड़ जी को पता चल जाता है, वो इसको उठा के ले जाता है हिमालय का कहीं मतलब किसी गर्त में, किसी गुम्फा में रख के वापस आ जाते हैं। तो जब जमदेव दर्शन ख़त्म करके आते हैं और गरुड़ की तरफ देखते हैं, गरुड़ भी हंसते हैं, ये भी हंसते हैं। गरुड़ हंसने का कारण, मैंने इसको जो छोटा सा ये उसको उठा दिया और रख दिया हिमालय में। और ये अभी सोचते हैं, हंसते हैं, जमराज हंसते हैं, क्योंकि भगवान का पास शरण में रखा हुआ वो किस चीज़ को मैं तो उठा नहीं सकता, लेकिन इसका मरना था कहाँ पे, ना हिमालय का गुम्फा में। तो कौन कैसे लिया जाएगा, इसी का थोड़ा टेंशन था। वो भगवान को जाके बोलते हैं, तो भगवान दोनों का कम भलाई कर देते हैं। तो गरुड़ जी ने जमदेव का काम ख़त्म कर दिया, कमाल ही कर दिया, आसान भी कर दिया। तो बोलते हैं, गरुड़ जी बोलते हैं, तो मैंने किया तो क्या किया। तो इस टाइम गरुड़ ये जमदेव भी बोलते हैं, भगवान आप तो क्या नहीं करते हैं। तो तकदीर यही है,
जो है लिखा हुआ है अपना पाथ तो खींच हुआ चला जाएगा इधर, आप चाहे या न चाहे। तो बोलते हैं श्री अरविंदो जी बोलते हैं इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑल इज प्रेडिक्टेबल। कुछ सब कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गणना पूर्व गणना वो खत्म वो नहीं होगा। और इट इज़ दैट डेस्टिनी इज द सोल गवर्निंग फैक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस। यही जो नियति ये सब कुछ बता देगा, सब कुछ इट इज़ द फाइनल से। कभी अंतिम बात नहीं है, इसके छोड़ के भगवान का कुछ चीज़ है, डिवाइन विल इज है देयर, भगवान का संकल्प है, इच्छा शक्ति है, उसको सिवा कुछ बनता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो फिर भी क्या करते हैं, जो बोलते हैं नेक्स्ट होता है वी आवर सेल्व्स आवर द ओन फेट थ्रू आवर एक्शंस। जैसे करोगी वैसे भरोगी, कर्म फल का तो हम भुगते हैं। आप सोचते हैं, सोच लीजिए जो गुड का वर्क अच्छा कर्म करते हैं इसलिए आपको इसी जन्म में भी अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता है, फल मिल जाता है। और जो आप अच्छा ही किया तो इसलिए नेक्स्ट बर्थ में भी आपको अच्छा कर्म फल तो अच्छा ही होता है। तो एक गुड कर्म, एक अच्छा कर्म के लिए 2 बार आपको रिवार्ड मिलता है। एक बुराई कर्म के लिए जो काम करते हो, अगर बुराइयाँ हैं उसमें तो इधर भी भोगते हो, और नेक्स्ट जन्म के लिए भी वो कर्म फल को कैरी ओवर करते हो। इसके लिए भी आपका जन्म कर्म और भाग्य ये सब कुछ बदल जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो एक गुड वर्क के लिए 2 बार रिवार्ड मिलता है, एक बैड वर्क के लिए 2 बार पनिशमेंट मिलता है। तो बोलते हैं कि वी आर आवर सेल्व्स आवर ओन फेट थ्रू आवर वर्क्स। यही कर्म के जरिया में हम अपना तकदीर बनाते हैं, इसको भुगते हैं। तो माई विल इज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई फेट। माई विल क्या मैंने सोचा, मेरा संकल्प क्या है, मेरी इच्छा क्या है, दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, पहला वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेरा तकदीर का, मेरा भाग्य का। फिर श्री अरविंद बोलते हैं निदर कर्म नर एस्ट्रोलॉजी। माँ जी ने जो बताया एस्ट्रोलॉजी को आप तो सब कुछ अगर मान लेंगे तो भगवान को मानेंगे कैसे? ये एस्ट्रोलॉजी सबका ऊपर भगवान तो है, इसका विल तो फाइनली डिवाइन विल प्रिवेल, वो तो जरूर जीतेगा। जय जयकार होगा तो अगर जय होगा तो भगवान का होगा, अगर जय होगा का भगवान का इच्छा शक्ति का होगा। जो भगवान सोएंगे चाहेंगे, जो भगवान सोचेंगे वही तो फाइनली होगा। तो निदर कर्म और एस्ट्रोलॉजी, कर्म नहीं या ज्योतिष शास्त्र नहीं है। पॉइंट्स दे रिजिड एंड फॉर एवर इम्यूटेबल फेट, ये कभी फलता नहीं, होता ही नहीं। इसका अंदर भगवान है, भगवान का संकल्प है, भगवान का इच्छा शक्ति है। देन फेट इज गॉड्स नॉलेज आउटसाइड स्पेस एंड टाइम। अभी इसका जो हम रहते हैं टाइम स्केल में, स्पेस स्केल में, हम थोड़ा सा ये ज्योतिष शास्त्र हुए या फेट जो भी हो, जो तकदीर, इसका अंदर हम जरूर रहते हैं। लेकिन एक बार तो ज़रूर सही हमको सोच लेना चाहिए, स्पेस और आउटसाइड और टाइम, समय और काल, इसका ऊपर अगर चले जाएंगे इसका भाग्य का कोई नहीं है, इसका कोई उधर कुछ काम ही नहीं करता है। सूर्य के पास अंधेरा आएगा क्यों, कैसे आएगा? कोई अगर जाएगा सूर्यदेव को बोलेगा सर मुझे 2 kg का डार्कनेस अंधेरा दो, वो कहाँ से आएगा, कहाँ से मैं ला के दूँगा? लोग एक बार अंधेरा जाके भगवान को प्रार्थना वो करते हैं, एक अपील करते हैं, सर कंप्लेन करते हैं, ये सूर्य नाम का कोई है, वो हर दिन मुझे चेज करता है, मेरा पीछे पीछे भागता है, मुझे बचने नहीं देता है, मुझे जीने नहीं देता है, तो मैं क्या करूं? तो सूर्यदेव के पास समन आ गया भगवान का, ऐसे क्या किया? तो सूर्यदेव जाके बोलते हैं क्या हुआ ना, कोई एक अंधेरा है, इसका बाद पीछे पीछे आप जरूर हर दिन भागते हैं। नो सर वो क्या है मुझे तो मालूम ही नहीं, अगर कोई है तो इसको बुला दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है, चीज़ क्या है। लेकिन सूर्यदेव के सामने कौन आएगा, अंधेरा का कहाँ, प्रेजेंस कहाँ है? तो ये इसका ऊपर अगर चले जाओगे, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, इन स्पेस एंड टाइम ऑल इट हैपन्स, इसका अंदर अगर ऊपर चले जाओ तो इसमें स्पेस और टाउन, इसमें फेट का कोई काम नहीं करता है। तो यही बात है। तो बोलते हैं फिर भी आते हैं हम, एक बार आते हैं, सो भगवान इसको क्या मानना क्या जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या करना है क्या? ही कैन एक्सेप्ट हिज फेट, ही कैन रिफ्यूज, ही कैन एक्सेप्ट हिज फेट, ही कैन रिफ्यूज। श्री अरविंदो जी ने आपको अश्योर किया, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैनर में बिल्कुल बोल दिया आपको, कुछ ना छुपाते हुए आपको अश्योर कर देना, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अरे कैसे रिफ्यूज करेंगे, एक्सेप्ट तो कर ही लिया। इंग्रजी का एक सेंटेंस है फ्रांसिस बेकन का, आपको पता होगा, ही हु हैथ वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैथ गिवन हॉस्टेज टू फॉर्च्यून।
जिसी का पास संसार है, घर है, बच्चों है, बीबी है, वो तो फॉर्च्यून को, भाग्य को लेके अपना भगवान बना के उधर रख लिया। तो मैं जाता हूँ। तो मान लीजिए हम अब तक तो स्वीकार कर चुके हैं, जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, एक बार पैदा हो गया तो मृत्यु ही अनिवार्य है। अगर शरीर हमारा पास है तो आएंगे, डिजीज तो जरूर आएंगे। और एक बार में हमने रास्ता पे चलना शुरू कर दिया तो गिरेंगे ही गिरेंगे, इसमें कोई बात नहीं। और ऐसे ही हमने सोच लिया मर जाएंगे। आनंद एक बार है तो हमारा ज़िंदगी में दुख तो आएगा। चाहे मनुआ दुख का चिंता यूं सटा दी है, दुख तो अपना साथी। वो तो हमने पकड़ लिया, हमने सोच लिया, मान लिया। इट इज़ प्री फिक्स्ड आइडिया इन आवर माइंड। तो कैसे बदलेगा? तो बदलना ही पड़ेगा, इसको बदलने तो चाहिए। सब तो बोलते हैं, तो इसीलिए सोच लीजिए वो संसार, अपना बीवी बच्चा सब कुछ छोड़ के तथागत चले गए, बुद्ध बन गए, फिर भी अब आपका मृत्यु नहीं है क्या? जरा, रोग, वार्धक्य नहीं होता है क्या? सब कुछ होता है। तो छोड़ने का मतलब क्या है? वो रास्ता देखा दिया जो बनाओ, लेकिन कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। तो बोलते हैं श्री अरबिंदो बोलते हैं, व्हेन दाउ हस्ट पास्ट बियॉन्ड एंजॉइंग्स, जो एंजॉइंग, जो उपभोग, इसका ऊपर चले जाओ तो दाउ शाल्ट हैव ब्लिस, तो आनंद मिलेगा। तो लेकिन हम तो एंजॉइंग को क्यों छोड़ेंगे? किसी ने पूछता है माँ जी पूछते हैं आपको इमोर्टलिटी में दूंगा, कोई लेगा? वो सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। लेकिन किसी एक ने बोला यस, रेज द हैंड, हाथ उठा लिया, यस मुझे चाहिए। लेकिन इसका थोड़ा डाउट हुआ, कोई नहीं हाथ नहीं उठाते हैं, किसी को भी नहीं चाहिए। तो मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया क्या, गलत मांग लिया क्या? फिर भी वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी है, उसको पूछता है माँ को, माँ जी वो इमोर्टलिटी क्या है, इस मिलने से क्या होगा? माँ जी बोलते हैं तो आपको खाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो कितना अच्छा खाना मिलता है, कितना अच्छा देखो फल वगैरह है, कितना स्वीट फूड वगैरह है, कितना अच्छा खाना है। इसको छोड़ के मुझे इमोर्टलिटी तो क्या होगा? मुझे इमोर्टलिटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। ही कैन रिफ्यूज, एक्सेप्ट तो कर ही लिया, रिफ्यूज करने से क्या होगा? दाउ हस्ट क्लाइम्ड अबव द माइंड, अगर मन की सीमा को ऊपर चले जाओ, देन यू मस्ट हैव द इटर्नल पीस, दाउ इटर्नल लव। So this eternal bliss, so you can find eternal bliss and eternal love. This love divine, eternal bliss, उसमें से निकलेगा eternal love, and this eternal love shall replace the human love. Thou hast only when thou hast climbed above thy mind, मन का ऊपर चले जाओ। and कहाँ पे? अगर ऊपर चढ़ गया तो रहूँगा कहाँ से? लिव्ड इन द काम भास्टनेस ऑफ द वन, काम भास्टनेस, विशाल प्रशांति भगवान का, उधर रहो। देन क्या होगा? लव शैल बी इटर्नल, प्रेम आपका शाश्वत प्रेम बन जाएगा। इन द इटर्नल ब्लिस, शाश्वत आनंद के तरह इसका अंदर शाश्वत प्रेम बन जाएगा। एंड लव शैल बी इटर्नल इन द इटर्नल ब्लिस, एंड लव डिवाइन रिप्लेस द ह्यूमन टाई। ह्यूमन टाई क्या है? मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा घर, मेरा यो सारे कीर्तन किन, जो बंधु बांधव सब कुछ है, तो ये मेरा दोस्त, ये सब का जो ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन टाइज को तोड़ देगा, फाड़ देगा, मिटा देगा। तो लव डिवाइन, जैसे लाइफ डिवाइन हमने पढ़ा, ऐसे लव डिवाइन रिप्लेस कर देगा। तो जाने के लिए कोई तैयार है, लेकिन तैयार ही नहीं है तो जाऊंगा कैसे? आई बिल्ड कॉन्शियसनेस फ्रॉम द इनकॉन्शियंट, परम निश्चित तरह से मैंने चेतना बनाया। माँ जी ने बोला, लेकिन कौन चाहता है वो चेतना के लिए? कितना आपके लिए गिन लो, पूछ लो, आपके अंदर कितने आदमी हैं जो प्रिपेयर ये इसको मिलने, इसको लाभ करने के लिए, इसको पाने के लिए? कोई भी शायद एक ही भी नहीं होगा। तो एक छोटा सा बात याद आ जाता है मुझे, जो बोलते हैं, एक गरीब था जो लेकिन राजा जी इसको बहुत प्यार करते थे। राजा जी सोच रहे थे इसको कुछ देंगे, तो क्या क्या मंत्री जी को बोला जे कि इसको कुछ दो। नहीं नहीं, वो देने से भी नहीं लेगा। मंत्री जी बोलते हैं इसको देने से भी कुछ नहीं होगा। हतभाग्य नाम कल्पतरवपि पड़ास बिटपि न तड़ शून्यम भवति, जो भाग्य इसका जो हतभाग्य दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को लिए कल्पतरु भी पड़ास बिटपिन, इसका अंदर पेड़ की तरह वो फल शून्य बन जाता है। इसका तकदीर ही तकदीर, अंधेरा ही अंधेरा, अविद्या में अविद्या, इसका कुछ बदलने वाला नहीं। राजा जी ने बोला फिर भी इसको ट्राई किया जाए, कोशिश किया जाए।
ठीक है, वो जो आदमी था बहुत ज्ञानी, चलते चलते, क्योंकि इसका पास तो गरीब है तो जाने के लिए तो गाड़ी फाड़ी कुछ नहीं था, वो चलते चलते जा रहा था। बीच में एक सेतु आ रहा था, तो इसका ऊपर वो क्या ब्रिज, इसका अंदर ऊपर ऊपर वो चढ़ के जा रहा था, वो ये चलते चलते जा रहा था। उस टाइम बहुत इवनिंग टाइम बहुत भीड़ रहता था। एक बार राजा जी ने इसको खाली कर दिया इसका ऑर्डर में। अभी सोच लीजिए आपका जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हो गया, वो रास्ता बंद, ऐसे ही इसको बंद कर दिया गया। तो राजा और मंत्री दोनों छुपे हुए हैं। इसका जो ब्रिज का ऊपर एक बेसिन का बिल्कुल एक माने भर के सोना चांदी हीरा मोती ऐसे कुछ रखा हुआ है अंदर। सोचा इसका, ये लोगों का कुछ दिमाग में आया, ये लोग आएगा इसको पकड़ के ले जाएगा। वो दोनों छुपे हुए हैं, देखते हैं। तो वो जो ज्ञानी का आदमी, गरीब आदमी वो आ रहा है, वो देखता है आज बिल्कुल कोई भी नहीं है। वो सोचता है सारा हर दिन मैं जिधर जाता हूँ ये ब्रिज का ऊपर, लेकिन ये बहुत भीड़ था। सो भीड़ रहता है, मैं सोचता हूँ कभी आंखें बंद करके जाऊँ, लेकिन कभी ये नहीं होता है। आज भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, मैं अपना आँखों को, दोनों आँखों को बंद कर लूँगा और ऐसे बैलेंस को रखते रखते चला जाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। तो वापस तो चला गया, वो पास कर गया। तो मंत्री जी राजा जी को बोलते हैं, देखा आपने क्या हुआ, हतभाग्य, हमने दिया लेकिन क्या होता है, जब मिलने का वक्त होता है, जब आंख खोलने का वक्त होता है वो बंद कर दिया, जब कान को मतलब बंद करना चाहिए वो खोल देता है। तो देख लीजिए, कुछ सुन नहीं पाता है, आंखें बंद, कान भी बंद, सब कुछ ऑर्गन बंद है। वो चला गया और आपका जो गिफ्ट ऐसे ही रह गया, देने से भी नहीं मिलेगा, वो ले नहीं सकता। वही है भाग्य, इसको मिलता है। अगर मिल भी जाए तो क्या किया। तो आपने सोच लिया कहीं कहीं राजा होगा, जैसे अकबर हारने वाले थे हिमू से, लेकिन एक ही तीर दुनिया का बदल दिया। हिमू का आंखों में इसको हिट कर लिया, लग गया। तो वो जब नीचे गिर गया तो इसका विराट जो सेना वाहिनी वो छोड़ के चले गए और अकबर बिकेम वर्चुअली द विनर। इसको कभी कभी होता है। कपिला कोई गांव का गाय गाय का देखभाल करता था, लेकिन क्या हुआ, ये जो हाथी आके सोना का कलश इसका सर पे डाल देता है और ये कपिलेंद्र देव बन जाता है। कभी कभी होता है। पंगो लंघयते गिरि मुकम करोति वाचालम, लेकिन हर वक्त नहीं होता है, हर पल नहीं होता है। इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, कर पड़ता है, वो करना पड़ता है। और श्री अरबिंदो आपको बोलता है, दाई गोल द रोड दाउ चूजेस्ट आर दाई फेट। कैसे जाते हो, कहाँ पे जाते हो, कहाँ पहुँचते हो, वही है तुम्हारा भाग्य। तो श्री अरबिंदो बोलता है, तो क्या बोलते हैं इसमें देखने के लिए अपना जो तकदीर, तो क्या है ना, दाई फेट आर नॉट दाई फेट, दे आर ऑर्बिटर्स। अब वो फेट, अगर तकदीर का ऊपर आप बढ़ जाएंगे तो उतर चले जाएंगे, तो एक बार देखेंगे गॉड इज़ द ऑर्बिटर, दे आर फेट इज़ नॉट एवरीथिंग। ऑफकोर्स कर्मफल, एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ होता है। हाथ का रेखा ना हर वक्त बदलता देता है। आज जो देखते हो 7 दिन के बाद देखो वो तो बदलता हुआ नजर आते हैं। तो एक बार आपको मालूम होगा, जब नेपोलियन जा रहे थे, उस टाइम नेपोलियन इतना नाम नहीं था, लिटिल कर्पोलियन, वो छोटा सा एक सैनिक था। वो एक किसी जा रहे थे, रास्ता में देखा एक एस्ट्रोलॉजर बैठा हुए हैं, ये तो फेमस एस्ट्रोलॉजर। वो इसका पास चले जाते हैं, देखते हैं, अरे भाई मेरा हाथ देखो क्या है। वो बोलता है इतना कुछ खास नहीं है। ज़रूर, श्योर, ये श्योर, इसमें कोई खास नहीं दिखाई देता है। आप ज़िंदगी में इतना यही साधारण रहोगे, ठीक है। अच्छा आप बोलिए, आप कितना दिन उधर रहेंगे। तो अपना हाथ देख लिया, बोल दिया मैं 80 साल। अभी आपका ऊपर उम्र कितना हुआ, सोच ले 30-40 का अंदर कुछ होगा, देख लिया। तो और 30-40 साल तो आप तो जरूर, 40-50 साल तो ज़रूर दिखेंगे। ये मेरा हाथ का रेखा तो वही बोलते हैं। तो इमीडिएटली नेपोलियन क्या करते हैं, अपना सोर्ड को निकाल देते हैं, इसको बी हेडेड, इसको सर काट देते हैं, सर कलम कर देते हैं। तो क्या हुआ भाई, 80 साल जीने वाले थे आप, अभी 30 साल में हम इमीडिएटली आपका सिर कलम हो गया और आपका स्वर्ग प्राप्ति हो गया। कैसे हो गया। तो यही नेपोलियन बोलते हैं, आप जो हमारा तकदीर को लिखते हैं, बोलते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा, वही साधारण सा आदमी रहूँगा। लेकिन देखो वही लिटिल कॉर्पोरियल एक बार नेपोलियन विश्व का धड़कन बन गया। इट बिकेम द टेरर ऑफ द वर्ल्ड। Under this type of situation is possible. You can make your fate change your fate through कर्म। कर्म के जरिए आप अपना भाग्य, तकदीर को बदल सकते हो। कहीं अपना एक दो दिन नहीं,
वो बहुत सारे आदमी अपना तकदीर को बदल चुके हैं। तकदीर को बदलना मतलब नहीं है खाना बना ना पाने वाला आदमी कोई अमीर बन जाता है, वही नहीं। आपका जो कर्म है, आपका जो डेस्टिनी है, वो इट इज़ फिक्स्ड। डिवाइन इज योर गोल, नथिंग डिवाइन एंड नथिंग बट द डिवाइन इज योर गोल। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हर्डल्स आता है, ऑब्स्टैकल्स आता है। ऑब्स्टैकल, अगर ऑब्स्टैकल रहेगा तो आप उभर नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे। और हर्डल से तो आपको तो अतिक्रम करना ही पड़ेगा। एक क्लास पास करेगा तो दूसरा क्लास मिलेगा, एक स्थिति को उभर जाएंगे तो उतर जाएंगे तो फिर दूसरा अच्छा उत्तर स्थिति आएगा। ये अंधेरा को कहीं ऊपर चले जाओगे तो आपके लिए रोशनी आएगा। तो ये जरूर है, ये बात है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो फिर हमको क्या करना है, अगर हम ये दुर्भाग्य आ गया, मैं क्या करूँगा, दरिद्र पंचाखिरी करूँगा, क्या क्या करूँगा, कौन कर क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा, ऐसे अगर सोच लिया तो आप जिंदगी में कर भी नहीं पाएंगे। एक मिशन लेके आपका आत्मा इधर आए हुए हैं, मन प्राण शरीर को अपना इंस्ट्रूमेंट बना के आया है। यू हैव टू अचीव समथिंग, यू हैव बीन सेंट नॉट बॉर्न। आपको भेजा गया कुछ करने के लिए। ये तकदीर का बहाना में आप छोड़ दीजिए और सामने चले जाइए। जो करना है कर कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, आपका हो जाएगा। तो अभी देखेंगे जो क्या होगा, आप देखेंगे। इसी टाइम अगर पास कर गया, हो गया, आप जो मिशन में आ गए थे ये सक्सेसफुल हो गया तो आपको ज़रूर लगेगा और ज़रूर आप हंस रहे होंगे और हंसते हंसते बोलेंगे, बोल रहे होंगे, तकदीर बनाने वाला तो कमी ना की, अब किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर का बात है। लहू के दो रंग पड़ा है, एक देखो तो कहाँ पे पड़ा है, एक गरीब अपना खेत बाड़ी करता है, दूसरा वो आयुष बन के आता है। वो जो ये तकदीर है, एक माँ का दो बेटा, जहाँ पे देखो विभीषण वो भगवान बन जाते हैं, भगवान का स्मरण करता है और देवत्व को मिलके वो बिल्कुल लंका का सम्राट राजा बन जाता है। और दूसरा रावण लंका का राजा बनते हुए भी, सम्राट बनते हुए भी इसको मरना पड़ता है। वही है भाग्य। आप एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट भी करते हो। एक्सेप्ट करते हो, इट इज़ डेस्टिन। रिजेक्शन, अगर आपका पास कर्म फल है, बैंक में कुछ अकाउंट, सुफल का अकाउंट में कुछ जमा रखा हुआ है, तो आप उभर जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। वो जो बैंक बैलेंस में बोलता हूँ, ये ऑर्डिनरी बैंक बैलेंस, आपका फिजिकल मनी का बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, सोने रुपए और चांदी का बात नहीं कर रहा हूँ। वो कितना आपने जो संचय किया है, वो कितना गुडविल, कितना डिविनिटी, कितना गुडविल, इसको लेके आप क्या क्या किया है ज़िंदगी में, आपका मिशन कब तक कंप्लीट किया, उसी टाइप। और सब कुछ आपका पास। लीव योर वर्क रिजल्ट टू इट्स ओमनीपोटेंस। कर्मेणवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। कुछ नहीं छोड़ो, तुम अपना पर मात रखो, कुछ सोचो नहीं, इसका पर छोड़ दो, अकाउंट को जरूर आ जाएगा एंड यू विल बी द विक्टर फाइनली। सो यू हैव टू गो, you have to follow the divinity within you, and it will guide you like anything, and you will be finally the victor. So just go beyond the fate, track of fate, fortune, misfortune, good fortune, भाग्य, सौभाग्य, इसका बात ही छोड़ दो, बात ही कुछ अलग है। ऊपर चले जाओ और देखो भगवान रखते हैं कहाँ पे। जहाँ भगवान आपको लेते हैं, हाथ उठा के इसको कृतज्ञता जनाइए, कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए और चले जाइए अपना रास्ता में, क्योंकि भगवान हमारा पास है। हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर हुम गॉड लीड्स। अगर भगवान हमारा पास है, हमको लीड करके लेते हैं, तो फेल्योर हमारा फेल्योर, ये थोड़ी हमारा फेल्योर है। एंड हाउ शैल द एंड बी फेन, कब आपका वो जो अंतिम पर्याय में आपका विफलता कैसे आएगा, व्हेन गॉड इज गाइड। भगवान जब लेकर हैं रास्ता का दिशारी है, वो हमको हाथ पकड़ के लेता है, फाइनली हमको तो ये विफलता तो आएगा ही नहीं। वंदे मातरम। धन्यवाद।